हेलो एवरीवन, वेलकम बैक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स। आज के इस वीडियो लेक्चर्स में हम लोग डिस्कशन करेंगे बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड इंथैल्पी। ये बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड इंथैल्पी क्या होती है, इस पर डिस्कशन करेंगे। तो ये बॉन्ड एनर्जी क्या कर रही है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल ऑफ बॉन्ड ऑफ द सिमिलर नेचर फॉर्म बिटवीन टू एटम एंड सेपरेटेड एटम इन गैसियस फॉर्म। मीन्स क्या है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिक्वायर्ड करना है, एक मोल बॉन्ड को ब्रेक करना है, और वो जो बॉन्ड बना हो बिटवीन सेम एटम के बीच बना हो, सेम एटम का हो, और इसीलिए यहां पर लिखा है सिमिलर नेचर का। वो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उस बॉन्ड को ब्रेक करके उसके गैसेस मॉलिक्यूल को गैसेस एटम में कन्वर्ट करने के लिए उस एनर्जी को बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं, और बॉन्ड इंथैल्पी क्या बोलते हैं? बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड इंथैल्पी बोलते हैं। तो ये आपको क्लियर करना। जहां भी प्रश्न होता है कि जो भी मॉलिक्यूल्स हो उस मॉलिक्यूल्स में एक बॉन्ड, एक मोल का मतलब एक बॉन्ड। जैसे जूम करो, यहाँ पे क्या है, A2 मॉलिक्यूल गैसियस फॉर्म में। मैंने कहा कि ए और ए के बीच एक सिंगल बॉन्ड बना है, ये सिंगल बॉन्ड बना, एक सिंगल बॉन्ड का मतलब एक मोल बॉन्ड। अब इस बॉन्ड को ब्रेक कर दो, ये गैसियस फॉर्म होना चाहिए। जब ब्रेक करेंगे तो क्या बन जाएगा? 2A, और ये गैस फॉर्म में जाएगा। तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, एक एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, उसी एनर्जी को हम क्या नाम देते हैं? बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं या बॉन्ड इंथैल्पी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड इंथैल्पी बोलते हैं। ये बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड इंथैल्पी। लेकिन ये केस कब के लिए है? ये कब के लिए है? जब आपका जो मॉलिक्यूल्स है वो डायटॉमिक हो। क्या हो? डायटॉमिक हो, तब की बात हो रही। तो एग्जाम्पल करो, कुछ एग्जाम्पल की हम लोग बात करते हैं। तो एग्जाम्पल हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस में आप सभी पता होगा कि हाइड्रोजन गैस में हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक सिंगल बॉन्ड होता है, तो एक मोल बॉन्ड होगा। अब इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हाइड्रोजन एटम में जो कि गैसियस फॉर्म ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, वो जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है? रिक्वायर्ड का मतलब आप खुद समझ सकते हैं, सब वैल्यू पॉजिटिव होंगे। सब वैल्यू क्या होंगे? पॉजिटिव होंगी। कितनी रिक्वायर्ड होती है? 104.2 किलो कैलोरी। 104.2 किलो कैलोरी एक मोल बॉन्ड ब्रेक करने में। हाइड्रोजन में एक्चुअली एक सिंगल बॉन्ड होता है। अब सेकेंड सिचुएशन क्या होती है? फ्लोरीन गैस। जब फ्लोरीन गैस में हम देखेंगे, फ्लोरीन के केस में भी क्या होता है? फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच भी एक सिंगल बॉन्ड होता है, तो इसको भी ब्रेक करेंगे तो ये क्या बनेगा? 2 फ्लोरीन गैसेस फॉर्म होगा। इसकी जो बॉन्ड एनर्जी 36.6 किलो कैलोरी होती है। अगला एग्जांपल है क्लोरीन का, जो कि गैसेस फॉर्म में इसको जब ब्रेक किया गया, क्लोरीन के बीच क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। इसकी एनर्जी कितनी बनी? 57.8 किलो कैलोरी। प्रश्न ये बना कि फ्लोरीन की जो एनर्जी है, सभी सिंगल बॉन्ड है, किसी की एनर्जी ज्यादा है, किसी की एनर्जी कम है। तो कमाल की चीज होती है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ का कमाल होता है। अगर हम देखें तो हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड बनता है वो 1s के बीच बनता है। किसके बीच बनता है? 1s और 1s के बीच। दूरी कम होने पर अट्रैक्शन ज्यादा होता है। लेकिन जो फ्लोरीन के बीच देखेंगे तो फ्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो 2p और 2p के बीच बनता है। किसके बीच बनता है? 2p और 2p के बीच बनता है। और क्लोरीन के बीच जो बनता है वो थोड़ा सा लेंथ बड़ा होता है। किसके बीच बनता है? 3p और 3p के बीच बनता है। लेकिन आप कहेंगे सर जी ये तो लेंथ बड़ा है लेकिन एनर्जी क्या हो रही है? ज्यादा बन रही है। जब लेंथ बड़ा होगा, बॉन्ड लेंथ मोर होगा, स्ट्रेंथ क्या होगा? वीक होगा। लेंथ मोर, बॉन्ड वीक। तो यहाँ पे एक सिचुएशन अगर देखा जाए, ये क्या है? बॉन्ड लेंथ ज्यादा दिख रहा है, 3p3 का लेंथ बड़ा होगा कंपेयर टू 2p2p। लेकिन यहाँ कमाल की चीज ये होती है कि फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों के पास क्या होते हैं? 3 लोन पेयर होते हैं। क्या होते हैं? 3 लोन पेयर होते हैं। अगर 3 लोन पेयर होते हैं तो इस लोन पेयर को अगर हम आपको दिखाना चाहें तो इस लोन पेयर का कमाल होता है कि इसके जो बॉन्ड ब्रेकिंग को क्या होता है? बढ़ा देता है, क्योंकि लोन पेयर इसके जो होते हैं काफी पास होते हैं। अगर क्या होगा? लोन पेयर डिस्टेंस कम होगा तो रिपल्सन क्या होगा? ज्यादा होगा। और इसमें डिस्टेंस क्या होता है? ज्यादा होता है, रिपल्सन क्या होता है? कम होता है। रिपल्सन एक्चुअली दोनों में होगा, लेकिन मोर रिपल्सन लेस डिस्टेंस। जो 2p वाले होते हैं उनमें क्या होता है? लोन पेयर डिस्टेंस लेस होता है, जिससे रिपल्सन मोर होता है। और ये बॉन्ड को ब्रेक करने पर लोन पेयर सपोर्ट कर देता है, जिससे एनर्जी कम रिक्वायर्ड होती है कंपेयर टू क्लोरीन।
कंपेयर टू क्लोरीन। लेकिन अगर यही केस हम ब्रोमीन के लिए बात करें, तो ब्रोमीन और ब्रोमीन की अगर बात किया जाए तो ये 4p होता है, और ये 4p होता है, लेंथ बढ़ गया, एनर्जी कम हो जाएगी, और ब्रोमीन की जो एनर्जी होती है, बॉन्ड एनर्जी जो होती है अबाउट 46 किलो कैलोरी होती है, जो कि कम हो गई नहीं, क्योंकि लेंथ क्या होता है, ब्रोमीन 4p और 4p क्या होता है, लेंथ बढ़ने के साथ साथ क्या होती है, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज करती है। क्या करती है, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज करती है, बॉन्ड का डिसोसिएशन बेस्ट होता है। तो यहां पर ये कंडीशंस होगी बॉन्ड एनर्जी फॉर द डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, किसके लिए हुई, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए हुई, और इसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी कहते हैं। लेकिन अगर ये अज्यूम कर लिया जाए कि ये मॉलिक्यूल पॉलीटॉमिक हो, तो इन द केस ऑफ पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल्स, तो पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल्स केस में अगर हम लोग देखें तो क्या होता है, अज्यूम करो पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल, जैसे हमारा क्या है, CH4 है, तो CH4 में अगर हम लोग देखें तो कार्बन के साथ कितने बॉन्ड बने होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन में 4 बॉन्ड बने होते हैं, कितने बने होते हैं, 4 बॉन्ड बने होते हैं। तो बताओ कितने मोल बॉन्ड है, 4 मोल। डिसोसिएशन क्या होगा, 1 by 1 होगा। तो बताओ पहले क्या होगा, कितने टूटेंगे, बोलो कितने टूटेंगे, एक हाइड्रोजन बाहर जाएगा, एक टूटेगा, एनर्जी मान लो कितनी होगी, ए किलो कैलोरी, कितनी हो गई, ए किलो कैलोरी। मान लीजिए सेकंड में क्या होगा, कितने बॉन्ड बचे, फिर सेकंड टूटेगा, बोलो CH2 होगा, फिर H होगा, वो एनर्जी कितनी हो गई, B किलो कैलोरी हो गई। ये जो तीसरे में कितना टूटेगा, तीसरे में अगर हम बात करें तो ये तीसरा ब्रेक करेगा तो कितनी बनी बताओ, CH होगी, कितनी एनर्जी बनी, C किलो कैलोरी। ठीक है, नेक्स्ट आपका लास्ट जो होगा C और H होगा, जो ब्रेक करेगा किसमें, C अलग H अलग हो गया, जो बॉन्ड एनर्जी हुई वो D किलो कैलोरी। सभी एनर्जी किलो कैलोरी में, किसमें, किलो कैलोरी में। ऐसी सिचुएशन में जब हमारा पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल होगा, ऐसी सिचुएशन में जो एवरेज बॉन्ड एनर्जी होगी, क्या होगी, एवरेज बॉन्ड एनर्जी होगी, दैट इज एवरेज डिसोसिएशन एनर्जी। डिसोसिएशन का मतलब भाई बॉन्ड सब ब्रेक कर रहे हैं, तो जो एवरेज डिसोसिएशन एनर्जी होगी उसे हम क्या नाम देंगे, बॉन्ड एनर्जी। एवरेज मतलब पहला बॉन्ड टूटने में A कैलोरी, दूसरे के लिए B, तीसरे के लिए C, चौथे के लिए D, कितने बॉन्ड है, 4। तो एवरेज डिसोसिएशन एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी, तो हम इसको लिख सकते हैं कि बॉन्ड एनर्जी यहां पर हो जाएगी एवरेज, मतलब A किलो कैलोरी प्लस B प्लस C प्लस D अपन कितने बॉन्ड थे, 4। तो ये आपकी जो एवरेज डिसोसिएशन एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है, बॉन्ड एनर्जी की, इन द केस ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, इन द केस ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कि बॉन्ड एनर्जी का क्या बेनिफिट है इन थर्मोकेमिस्ट्री। तो बॉन्ड एनर्जी को हम देखते हैं क्या बेनिफिट है। तो बॉन्ड एनर्जी का क्या बेनिफिट है थर्मोकेमिस्ट्री, बॉन्ड एनर्जी से हम किसी भी रिएक्शन का हिट ऑफ रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं। क्या फाइंड कर सकते हैं, हिट ऑफ रिएक्शन। हिट ऑफ रिएक्शन कहता है किसी भी रिएक्शन में हिट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है, तो हिट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी, देखिए समेशन लिखा गया, सम बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ऐसा कर देने से हमें क्या मिल जाएगी, उस रिएक्शन का हिट ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, हिट ऑफ रिएक्शन। तो एज्यूम करते हैं कोई रिएक्शन दिया गया, चलो मान लेते हैं एक रिएक्शन की बात करते हैं। एक रिएक्शन हमें दिया गया है, ये क्या है, इस रिएक्शन का अगर हम नाम दे रहे हैं, ये आपका डाइक्लोरोमेथेन, डाइक्लोरोमेथेन है, जो कि क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, किसमें गया, कार्बन में गया, 2 हाइड्रोजन में ब्रेक किया और 2 क्लोरीन, सभी ब्रेक करके अलग हो, सभी ब्रेक करके अलग हो गए, और हमें कुछ बॉन्ड एनर्जी दी गई है। वो बॉन्ड एनर्जी किसकी दी गई है, कार्बन और Cl बॉन्ड का, कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड हमें बॉन्ड एनर्जी दी गई। तो इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो बॉन्ड एनर्जी आपको मान लीजिए जो कितना है, A किलो कैलोरी, और ये कितना बताओ, B किलो कैलोरी, कितना है, A किलो कैलोरी में, वैल्यू किसमें, किलो कैलोरी। तो फाइंड करना है हिट ऑफ रिएक्शन, हमें क्या फाइंड करना, हिट ऑफ रिएक्शन। अब बताओ हिट ऑफ रिएक्शन जब आपको फाइंड करना होगा तो सबसे पहले देख लें कि क्या ये मॉलिक्यूल फॉर्म में है, ये तो एटम फॉर्म में, इनमें कोई बॉन्ड है ही नहीं, हाइड्रोजन क्लोरीन कार्बन के बीच कोई बॉन्ड नहीं है। तो अगर हम बॉन्ड एनर्जी का फार्मूला यूज करेंगे तो बॉन्ड एनर्जी इज इक्वल टू हम लिखेंगे समेशन, क्या लिखेंगे, बोलो, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट क्या होगी, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस क्या होगी, बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो हमें ये देखना है प्रोडक्ट में कोई बॉन्ड ब्रेक ही नहीं किया, कोई एनर्जी भी नहीं है,
ऐसी सिचुएशन में रिएक्टेंट की जो एनर्जी होगी क्या होगी बताओ, कितने बॉन्ड है कार्बन हाइड्रोजन के, हम लिख सकते हैं, बताओ इसको लिख सकते हैं कितने बॉन्ड है, तो समेशन हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कितने बॉन्ड है कार्बन हाइड्रोजन के, 2 इंटू बोलो सी बॉन्ड सीएल कितनी है ए, प्लस क्या बताओ कार्बन क्लोरीन के बीच कितने बॉन्ड है, 2 है, 2 इंटू बी। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसको हम क्या करेंगे, माइनस समेशन, क्या ये सब बॉन्ड ही नहीं है, ये वैल्यू क्या होगा 0, इसका सोल्यूशन करेंगे कितना मिल जाएगा, इसका सोल्यूशन करेंगे, सॉरी ये हिट ऑफ रिएक्शन की बात हो रही है, हिट ऑफ रिएक्शन यहां पर हो जाएगा, तो हिट ऑफ रिएक्शन आपको मिल जाएगा कितना 2a प्लस 2b, 2a प्लस 2b माइनस क्या है 0 है, तो आंसर आएगा 2a प्लस 2b, ये क्या होगा हिट ऑफ रिएक्शन, हिट ऑफ रिएक्शन में क्या मिल गया 2a प्लस 2b हुआ। अब एज्यूम करो अगर a की कुछ वैल्यू होती, अगर मान लो a की वैल्यू कितनी होती 100 किलो कैलोरी, एज्यूम कर लो, और b की होती 200 किलो कैलोरी, तो इसका जो आंसर होता हिट ऑफ रिएक्शन का 2 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 200, दैट इज आंसर होता 200 प्लस 400, क्या हो जाता बताओ, दैट इज 600 किलो कैलोरी, हमें क्या मिल जाता हिट ऑफ रिएक्शन, हिट ऑफ रिएक्शन में मिल जाता। ये सिचुएशंस होती है कि बॉन्ड एनर्जी के बेसिस पर हम कैसे किसी भी केमिकल रिएक्शन का हिट ऑफ रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं, ये कमाल का फार्मूला होता है, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब प्रश्न ये बनता है, मैंने कमाल की चीजें आपको बताई,